तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 12 का चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में टीएस ग्रेवाल का डबल एंट्री बुक कीपिंग से चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। साथ ही कुछ कंसेप्ट को भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्लियर किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पेज नंबर 1.59 में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन की मदद से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने हैं रेलवे क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, है ना। 31 मार्च 2021 के डेट में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट तैयार करने के बाद आप यहाँ पे इसका डेट लिखेंगे कि किस डेट में आप ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 के डेट में बना रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्लियर है। चलिए अब बच्चों बात करें पार्टिकुलर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 के डेट में कैश का बैलेंस आपको दिया हुआ है ना। तो 1 अप्रैल 2020 के डेट में दिया हुआ है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो शुरुआत होता है वो कैश या फिर बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है, अमाउंट दिया हुआ है 4390। क्लियर है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हुए हैं तो रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना दिया है, 37,600। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन भी आपको रिसीव हुआ है तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे, टू डोनेशन। अमाउंट है 8000। क्लियर है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी भी आपको रिसीव हुआ है तो यहाँ रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे, टू एंट्रेंस फीस। अमाउंट कितना है, 4300। क्लियर है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल। ठीक है, रेंट रिसीव हुआ है आपको क्लब हॉल का, तो ये भी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे। यहाँ हो जाएगा टू रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल। कितना अमाउंट है, 5250। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है यानी कि ये आपके लिए एक्सपेंस है, यानी कि ये आपके लिए पेमेंट है। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अमाउंट कितना है, 3440। क्लियर है। नेक्स्ट है टैक्सेस पेड, है ना, ये भी पेमेंट है तो पेमेंट साइड में एंट्री करेंगे, बाय टैक्सेस पेड। अमाउंट कितना है, 490। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं कि इनमें जो आइटम्स दिए गए हैं इनमें से कौन पेमेंट है और कौन रिसिप्ट है, तो आपका एक भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गलत नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि बहुत ही सिंपल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। सारे पेमेंट को आप पेमेंट साइड में लिख दीजिए, सारे रिसिप्ट को आप रिसिप्ट साइड में लिख दीजिए। चाहे कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे करेंट ईयर का हो, पिछले ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दिया हुआ है तो बस उसको लिख देना है ना। तो बहुत ही सिंपल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, अगर आप इन सारे आइटम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो आइटम्स है ये रिसिप्ट है या फिर पेमेंट है। क्लियर है। चलिए आगे है बच्चों सैलरी। सैलरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। सैलरी आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट साइड में बाय सैलरीज। अमाउंट कितना है, 21,500। नेक्स्ट है हॉनरियम टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को मानदेय का भुगतान दिया गया, ये भी एक तरह से सैलरी ही मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू हॉनरियम। अमाउंट कितना है, 2500। क्लियर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो इसे हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2950। 2950। क्लियर है। आगे है बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है बिजनेस के लिए, ये भी एक्सपेंस है तो इसे भी हम एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे, यानी कि पेमेंट साइड में दिखाएंगे, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अमाउंट है यहाँ पे 350। पीटी कैश एक्सपेंस, ये भी पेमेंट है तो इसे भी हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे, बाय पीटी कैश एक्सपेंसेस। अमाउंट है 900। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी पेमेंट है तो पेमेंट साइड में दिखाएंगे, बाय
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना अमाउंट है 310। क्लियर है? तो सारे आइटम्स को हमने यहाँ पे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के अमाउंट का टोटल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों टोटल करने पे आप यहाँ देख सकते हैं कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है जबकि क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, और हमें दोनों साइड के अमाउंट को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम इस 62,490 में से 29,490 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 33,000 रुपया आ रहा है, यानी कि 33,000 रुपया का डिफरेंस था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल हो चुका है। ठीक है, और इस अमाउंट को हम क्या नाम देंगे, बाय बैलेंस CD, यानी कि कैरी डाउन। और ये जो बैलेंस है बच्चों, ये आपका कैश का बैलेंस है, कैश इन हैंड। क्लियर है? और ये जो 33,000 दिख रहा है बच्चों, इसे हम कैश इन हैंड के सामने में लिखेंगे 33,000। क्लियर है? तो इस तरह से आप आसानी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी TS ग्रेवाल का डबल एंट्री बुक कीपिंग से लिया गया है, चैप्टर 1 पेज नंबर 1.59 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कराया बच्चों कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब as on 31st March 2021 at the end of the first year of the club. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2021. बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं दिल्ली क्लब का, किस डेट में, तो 31 मार्च 2021 के डेट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किस डेट में, तो 31 मार्च 2021 के डेट में। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब हम रिसिप्ट साइड में आते हैं और यहाँ पे एक एक आइटम्स को चेक करते हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि ये सारे आइटम्स जो है वो रिसिप्ट से रिलेटेड ही है, यानी कि ये सारे आइटम्स को हम कहाँ पे दिखा देंगे, रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरह पेमेंट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आइटम्स है, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, टर्म डिपॉजिट विद बैंक, है ना, ये सारे आइटम्स जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है। तो इन सारे आइटम्स को उठा करके हम पेमेंट साइड में डाल देंगे। क्लियर है? उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में दिया गया है कि क्लब एंजॉय बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना, क्लब को बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी मिला हुआ है। साथ ही बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ना तो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और ना ही बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, रिसिप्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को उठाएंगे और रिसिप्ट साइड में यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, अमाउंट उठाएंगे, इस अमाउंट को भी हम इस अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लगाना है 2, है ना, तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, ये हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को हमने यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया। क्लियर है? उसी तरह अमाउंट की बात करें तो अमाउंट्स को भी हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे इस कॉलम में हमने डाल दिया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको लगाना है बाय। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सारे आइटम्स को हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब क्या करना है, हमें टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल करने पे बच्चों आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड का अमाउंट 2,78,660 एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट 3,61,800, यानी कि डेबिट साइड का अमाउंट कम है और क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड के अमाउंट को इक्वल करना है ना। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3,61,800 में से 2,78,660 को लेस कर देंगे। तो लेस करने पे यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 83,140। ठीक है, तो इसका नाम हम देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, और ये जो बैलेंस है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगेटिव बैलेंस है। तो क्या कैश या फिर बैंक का कभी निगेटिव बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि बैंक को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिला हुआ है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो हो सकता है। तो ये जो अमाउंट है बच्चों, ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में आइटम्स को डालते समय ध्यान रखना है कि रिसिप्ट वाले आइटम्स को ही रिसिप्ट साइड में डालें और पेमेंट वाले आइटम्स को ही पेमेंट साइड में डालें। क्लियर है? उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैंक ओवरड्राफ्ट ₹83,140।
40। तो बच्चों अगर आपने आज की क्लास में कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।